अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और चाहते हैं अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्राप्त हेतु दाखिला करवाना, यानी कि बच्चे प्राइवेट स्कूल भी पढ़े और उनकी फीस भी ना देनी पड़े, तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में EWSDG और CWSN कैटेगरी के फॉर्म, जिन्हें हम शिक्षा के अधिकार यानी कि RTE के फॉर्म कहते हैं, निकले हुए हैं। इस संबंध में तिथियों की जानकारी मैं आपको दे चुकी हूँ, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो बार बार मुझसे पूछे जा रहे हैं और आपके द्वारा पूछे जाने वाले 7 सवालों के जवाब मैं आज लेकर आई हूँ। आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो करें। सबसे पहला सवाल कि यह एडमिशन जो कि उत्तर प्रदेश RTE का एडमिशन है, यह कैसे होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन? तो इसका जवाब है यह ऑनलाइन होगा। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और उसे ऑनलाइन जमा करवाना होगा। दूसरा सवाल, वेबसाइट क्या होगी जिसके माध्यम से RTE के फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि यह ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे? तो वेबसाइट है RTE25.upscdc.gov.in। यह है उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग की वेबसाइट, जिसके माध्यम से आप अपने बच्चों का दाखिले के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आज का तीसरा सवाल, क्या दाखिले जिनकी हम बात कर रहे हैं यह पूरे यूपी के लिए है, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है? जी हाँ, यह पूरे उत्तर प्रदेश राज्य के लिए है। उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में दाखिले के लिए EWSDG और CWSN कैटेगरी के दाखिलों के लिए आप जो मैंने वेबसाइट बताई है उसके माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आज का चौथा सवाल, क्या केवल EWS के बच्चे ही इसका लाभ उठा सकते हैं? तो ऐसा नहीं है कि केवल यह EWS कैटेगरी के बच्चों के लिए ही है, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए है, ऐसा नहीं है। DG कैटेगरी के बच्चे भी इसका लाभ उठा सकते हैं, यानी कि डिसएडवांटेज ग्रुप, यानी कि वंचित वर्ग के लोग, यानी कि इसमें SC कैटेगरी के बच्चे आते हैं, ST कैटेगरी के बच्चे आते हैं, OBC नॉन क्रीमिलर कैटेगरी के बच्चे आते हैं और बहुत सी और कैटेगरीज हैं जिन्हें बहुत समय से आगे बढ़ने के मौके नहीं दी हैं, उनके बच्चे आते हैं। इसमें CWSN कैटेगरी के बच्चे भी आते हैं। आज का पांचवा सवाल, तो कौन से कागजात चाहिए होंगे? तो जब हम कागजात की बात करते हैं, 2 कागजात तो सबसे मुख्य होते हैं। सबसे पहला कागजात है बच्चे का जन्म से जुड़ा कागजात, जन्म का प्रमाण पत्र, और दूसरा घर के पते का प्रमाण पत्र, जिसे हम निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं। और तीसरा कागजात आप किस श्रेणी में हो उस पर आधारित हो रहता है। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS श्रेणी में है तो आपको आय प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, वरना जाति प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। जिस भी श्रेणी के तहत आते हैं आपको उससे जरूरी कागजात चाहिए। ये मुख्य कागजात जो मुख्य रूप से कागजात चाहिए वह मैंने आपको बता दिए हैं। वैसे आप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो इसकी जानकारी अलग अलग वेबसाइट पे दी है वह भी देख सकते हैं। आज का छठा सवाल यह है कि बच्चों का जो सिलेक्शन होगा वह किस प्रक्रिया के माध्यम से होगा? तो आप सभी को बताना चाहूंगी कि एक लॉटरी की प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों का सिलेक्शन होगा। और किन कक्षाओं में बच्चों का दाखिला होगा, यह आज का आखिरी सवाल है, 7वां सवाल, जो कि बहुत पेरेंट्स जानना चाहते हैं। तो इसमें कक्षा पहली और पूर्व प्राथमिक यानी कि पूर्व प्राइमरी क्लासेस में एडमिशन होगा। और उम्मीद करती हूँ आज के 7 सवालों के जवाब आपको समझ आ गए होंगे और आप जल्दी से उत्तर प्रदेश के RTE कैटेगरी के फॉर्म अपने बच्चों के लिए भर देंगे। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।